गाइज एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का रिजल्ट आ चुका है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि अभी आपको, अगर आप सजग हैं तो आपको पता होगा कि 12 तारीख तक लास्ट डेट है। 12 दिसंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करना है, मतलब खुद जाके जमा करें या पोस्ट कर दें, दोनों ऑप्शन हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आप पोस्ट करते हैं तो मे भी इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो टाइम पे ना पहुंचे, या फिर उसमें एक दिक्कत और है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता। अगर आप खुद जाके जमा करते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है या एक रिसिप्ट मिलती है, जिसे पावती बोलते हैं। और उस पावती के अकॉर्डिंग आप फिर बाद में अगर कुछ मिसिंग होता है या कुछ होता है, कई बार ऐसा हुआ है, कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने तो भेजा लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं, या पहुंचा भी तो वहां के जो स्टाफ थी उनकी लापरवाही के कारण फिर मतलब उनका निरस्त हो गया। उनके पास कोई सबूत भी नहीं था कि मैंने भिजवाया है, पोस्ट से भिजवाया था लेकिन पोस्ट में कोई सबूत ही नहीं था उनके पास। तो इसीलिए खुद जाके देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर आप खुद इंदौर नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा विकल्प हम आपके सामने ला रहे हैं। खासकर हमें तो बहुत सारी लड़कियों ने कॉल किए कि हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खासकर वो महिलाएं जो कि तैयारी कर रही थी, जिनके बच्चे हैं, ऑलरेडी बच्चे हैं, बेबीज हैं, तो उनको आना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। खासकर केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आना, फिर पूरा सफ़र करना, फिर यहाँ रहना, फिर जाना, काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल भरा माहौल हो जाता है। इसीलिए हमने इसका एक अल्टरनेट निकाला है और हमने एक अपनी टीम तैयार करी है। उस टीम में क्या करेगी ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कैसे कैसे भरना। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था पोस्ट प्रेफरेंस का, कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है। तो चलिए थोड़ा चलते हैं डायरेक्टली एमपीपीएससी में जो हमें प्रोफार्मा दिया गया है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, इन दस्तावेजों को एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला पन्ना आपका ये रहने वाला है। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। बहुत से लोग इसमें ये बोल रहे थे कि कैसे हमें भरना, आगे पीछे कौन सा क्रम कैसे लगाना है। तो देखिए क्रम एकदम ऐसे लगाना है जो क्रम यहाँ दिया गया है। यहाँ जो क्रम दिया गया है एकदम सेम टू सेम यही क्रम आपको रखना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना। यहाँ देखिए कुछ बातें यहाँ और लिखी, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले जैसे इसमें पहले नंबर पे आपका ऑनलाइन फॉर्म, दूसरे नंबर पे प्रवेश पत्र, पद की अग्र मान्यता, वही मतलब पोस्ट प्रेफरेंस है ना। इन सब के आपको इनकी प्रतियां आपको एमपीपीएससी की साइट के अंदर मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको अभी इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको देखिए करना क्या है, जो भी आप कोई भी प्रोफार्मा डाउनलोड करेंगे वहां से, वहां क्या करेंगे आप देखेंगे कि कितने पेज का है, और उसका आपका ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवाना, फोटो कॉपी नहीं करवानी है, ओरिजिनल प्रिंट आउट। और फिर अगर किसी में छाया प्रति लिखा हुआ है तो उसकी छाया प्रति भी लगानी है, ओरिजिनल भी लगाना है। ठीक, तो यहां से देखिए अब आपको लगेगा जैसे मान लीजिए पहले पृष्ठ में आपका ये हो गया, दूसरे पृष्ठ में ये हो गया। अब हो सकता है कि इसमें हो सकता है 3 पृष्ठ का एक प्रोफार्मा हो, तो हाँ इसीलिए आपको यहाँ पृष्ठ नंबर डालना है, पेज नंबर। जैसे यहाँ आप डाल लेंगे पेज नंबर और इसमें लिख देंगे कि इस पेज से इस पेज तक का ये वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये लगा हुआ है, संलग्न है ना। और उसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है अलग अलग, वो यहाँ डाल देने हैं। ये जरूर से जरूर भरिए इसको, बहुत से लोग भूल जाते नहीं भरते हैं, लेकिन इसको भरिए। हर एक डॉक्यूमेंट्स को बढ़िए एकदम बारीकी से भरिए, आराम से आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 1 दिन लग जाए, पूरा दिन, हो सकता है पूरा 2 दिन लग जाए, लेकिन इसको बढ़िया भरिए, अभी भरिए और अभी जल्दीबाजी करिए। अभी बहुत से लोग अभी क्या है कि अभी थोड़ा आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बाद में भी काफ़ी टाइम है, बाद में हम भर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, अभी से भरना शुरू कर लीजिए। सारे प्रमाण पत्र अपने जितने भी हैं, ये मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सभी प्रमाण पत्र जिनको जो जो मांगा गया है, सारे प्रमाण पत्र अपने बनवा लीजिए। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो अपना एनओसी वगैरह सब बनवा लें, और सबकी जितनी छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी मांगी गई है और जो ओरिजिनल मांगा गया है सबको प्रॉपर करते हुए, जहां जहां लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना, वहां सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, है ना। और जैसे इसमें क्या है कि कुछ में जैसे आपका जो डोमिसाइल या जाति प्रमाण पत्र वगैरह है ना, मूल निवासी में जैसे क्या है, इसमें गोल सील लगवाना अनिवार्य है। जावा क्रमांक है ना, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और हर एक चीज को, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज ये था कि जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस में अपन डायरेक्ट चलते हैं थोड़ा, चलिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे।
देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आपको वही ग्रुप में अंदर दे दिया जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो फॉर्म है यहाँ ऑलरेडी पोस्ट पहले से डली हुई है। कौन कौन सी पोस्ट डली हुई है इसमें से देखिए, पहले नंबर पे डली हुई है, ये ऐसे 5 पोस्ट डली हुई, 5 पोस्ट अपने पास है। ठीक, इसमें आपको वरीयता डालनी है कि आप कौन सी प्रेफरेंस चाहते हैं। मान लीजिए आप इसको 1 नंबर पे रखना चाहते हैं, इसको 2 नंबर पे रखना चाहते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे जो भी आप रखना चाहते हैं उसको आप डाल दीजिए। अब क्या रखना चाहिए, तो देखिए आपको जहां तक पता है कि जो प्राचार्य प्रथम श्रेणी है और उप संचालक है, मतलब कि प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, ये जो 2 पोस्ट हैं, ये पोस्ट की आपको ये सामने दिख ही रहा वेतनमान कितना है, ठीक है ना। बाकी नीचे वाली जो पोस्ट है इनका वेतनमान आपको दिख रहा है। अब यहाँ आपको यह डिसाइड करना है कि इन 2 पोस्ट में से आपको ऊपर किसको रखना है। अगर मान लीजिए इसमें से देखिए, अगर आपको एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका, ठीक है ना, कि मतलब एकेडमिक्स में आप जाना चाहते हैं, तब तो आप प्राचार्य प्रथम श्रेणी को रखिए, है ना, प्रिंसिपल ग्रेड 1 को रखिए, जहां आपको केवल और मेनली काम आपका यही रहेगा, एकेडमिक्स का काम संभालना रहेगा। हाँ, थोड़ा अगर आपका रुझान इधर भी है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इधर आपको जाने का रुझान है, तो आप फिर इसको ऊपर रख सकते हैं। इन 2 में से आप किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, ये आपके अपने रुचि के अनुसार है, जैसा आप चाहें। इन तीनों में से भी ऐसे ही है ना, इन तीनों में से आप जैसे अगर आप टेक्निकल में ही जाना चाहते हैं तो इन 2 को रखिए, इसको लास्ट में रख लीजिए, है ना, कारखाना निरीक्षक वाला, है ना। या फिर अगर आपको कारखाना निरीक्षक का आगे रखना तो इसको भी आगे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क काफी रहेगा, है ना, मतलब इसमें मेनली आपका वर्क रहेगा निरीक्षण का, है ना। तो अगर आपको ये काम करना है तो आप इसको रख सकते हैं, मतलब कि पोस्ट तो बढ़िया है ना, कारखाना निरीक्षक की भी पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आप देखिए इसको अपने अकॉर्डिंग चुन करके और ये सारा भर करके प्रॉपर वे में, और इसको आप बढ़िया फॉर्म को सब जैसा क्रमशः दिया हुआ, जैसा एकदम क्रमवार से लगा करके सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर जो है तो आप एमपीपीएससी ऑफिस में जाके जमा कराइए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम बहुत दूर से हैं, क्या हम पोस्ट कर दें तो क्या नहीं पहुंच जाएगा। हाँ देखिए, पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंच जाता है, लेकिन देखिए आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये बार बार कभी नहीं आएगी। शायद बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका फर्स्ट टाइम एमपीपीएससी में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं खोनी चाहिए। अगर आपके पास देखिए समय नहीं है, जो हम विकल्प ला रहे हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, विकल्प आज हम आपके सामने ये ला रहे हैं कि अगर आप इंदौर नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, तो हमने एक प्लान तैयार किया है, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे कॉल्स हैं, खासकर गर्ल्स के कॉल्स हैं। उनका ये कहना था कि सर हम नहीं आ सकते हैं इतनी दूर, और अगर हम आ नहीं सकते हम पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन पोस्ट से हमें ये भरोसा नहीं है कि हमारे पास फिर कोई सबूत नहीं रहेगा कि हमने जमा किया है, इसका कोई हमारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा, हमारे पास कोई पावती नहीं रहेगी, रिसिप्ट नहीं रहेगी, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए यदि ऐसा हो सके कि आप खुद ही अपने लेवल पे हम आपको डायरेक्टली भेज दें, हम आपको पोस्ट कर दें, मतलब आप हमें पोस्ट करें और हम यहाँ से मैनुअली अपनी टीम के द्वारा जा करके बाई हैंड वहाँ एमपीपीएससी में जमा करेंगे, और वहाँ से हम आपकी एक पावती लेंगे और पावती हम आपको सेंड करेंगे, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे, आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने डॉक्यूमेंट अपने जमा किए हैं। इसके लिए हमने एक पूरा प्लान तैयार किया, हमारी पूरी टीम तैयार है इसके लिए। तो आप लोग ऐसा करिए, आप लोग सबसे पहले ऐसा करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपको हम अपना एड्रेस देंगे, उस एड्रेस में भेजना है इंदौर में। इंदौर में आपको भेजना है विजयनगर में रोबोट स्क्वायर के पास, उसका हम डिटेल्ड एड्रेस आपको दे देंगे। ठीक, जब आपका यहाँ हमारे यहाँ आ जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट करना, ध्यान रखिएगा, आपको स्पीड पोस्ट करना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। जिस दिन हमारे पास आ जाएगा तो हमारी जो टीम में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो ले जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को जा करके और एमपीपीएससी प्रिंसिपल एमपीपीएससी के ऑफिस में जा करके वो हाथों हाथ वहाँ दे देंगे, और वहाँ से उनको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। और जब उनको रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी, रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद हम आपको उसका स्क्रीनशॉट रिसिप्ट का दे देंगे। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं कि इंदौर आने में पहली बात तो ये है कि टाइम सबसे बड़ा तो टाइम है,
कि आपका टाइम एक्सपेंस टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा, मतलब मिनिमम आपका 2 दिन तो लग ही जाएगा। आप कहीं अगर दूर से आ रहे हैं, एमपी के अगर रीवा सतना तरफ से आ रहे हैं या फिर उस तरफ से आ रहे हैं, मतलब कि 500, 600, 700, 800 किलोमीटर का आपका सफ़र हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आप जो भी कर रहे हैं अभी, चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, जाहिर सी बात है, आने जाने में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी एक्सपेंसेस ही होंगे, है ना। तो इसमें देखिए हमने जो बनाया हुआ है, हमने एक बेसिक सा बनाया हुआ है। इसमें जो चार्ज अप्लाई होंगे, इसमें चार्ज भी रहेगा। चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आखिर आना कहाँ है, जमा कहाँ करना है आपको, है ना। तो देखिए आज मैं गया था और मैंने आज वहाँ सारी जानकारियाँ ली हैं एमपीपीएससी के ऑफिस में। लगभग मैंने सभी जानकारियाँ वहाँ से इकट्ठा करी हैं आज। देखिए थोड़ा दिखा देता हूँ कि एमपीपीएससी का जो ऑफिस है, आज मैं यहाँ गया था और ऑफिस में बेसिकली ये आप पड़ता है, आप इसको इंदौर में अगर आप आए तो गीता भवन के बगल से एक रास्ता जाता है अंदर की तरफ। और क्या है, ये ऑफिस थोड़ा अंदर है, मतलब कि थोड़ा रिमोट एरिया में है। मतलब इसको एमपीपीएससी का पूरा जो कार्यालय है इसको अंदर बनाया गया है, ऐसा नहीं बनाया गया है कि शहर में बना दिया गया है। इस शहर से मतलब अंदर 4-5 किलोमीटर थोड़ा अंदर है, 4 किलोमीटर लगभग अंदर है मेन शहर से। तो क्या है कि बीच में थोड़ा सुनसान इलाका भी पड़ता है, तो यहाँ कोई ऐसे वाहन नहीं चलते हैं, आपको अपना प्राइवेट वाहन लेकर ही जाना पड़ता है ना। या तो कुछ वाहन बुक करके ले जाते हैं, सभी लोग ऐसा ही करते हैं जनरली, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, फिर एमपीपीएससी के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ जैसे मान लीजिए आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो जैसा ही स्टार्टिंग गेट है वहीं सामने यहाँ ही आपको जमा कर देना है और आपका डॉक्यूमेंट यहीं जमा हो जाएगा। और जमा करने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक, देखिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजना है, तो जिनको भी अपना अपना डॉक्यूमेंट भेजना है वो इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है 9981801328, इस पर व्हाट्सअप करें। इस नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट मतलब पहले एक बार व्हाट्सअप कर लें कि हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है। और जब आप वहां जाएंगे, इंडियन पोस्ट में चले जाइएगा, वहां से बढ़िया जल्दी आ जाता है स्पीड पोस्ट के जरिए। तो स्पीड पोस्ट में जब आप वहां पोस्ट करेंगे तो वहां आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, ट्रैकिंग आईडी। और वो ट्रैकिंग आईडी आप हमें सेंड कर देंगे, वो ट्रैकिंग आईडी आप हमें सेंड कर दीजिएगा। हम उसको ट्रैक करते रहेंगे, आप भी ट्रैक करते रहिएगा। और हमारे पास जब आ जाएगी तो आने के बाद फिर हम उसको यहाँ से एमपीपीएससी के ऑफिस की तरफ ले जाएंगे हमारी टीम मेंबर से। पर्टिकुलर उसके लिए टीम मेंबर डेडिकेटेड रहेंगे, उसकी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी रहेगी। हाँ, लेकिन जब हमारे पास आ जाए तब, अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गया है तो हम आपको उसकी पहले एक फोटो खींच करके भेजेंगे पूरे बंद लिफाफे का। उसमें आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आप 2 लिफाफे डालिएगा। एक लिफाफा ऐसा डालिएगा जिसमें आप एमपीपीएससी का लिख रहे हैं, है ना। मतलब सबसे पहले जो लिफाफा बंद कीजिएगा उसमें आप एमपीपीएससी का पूरा लिखिएगा, है ना। जैसे यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, जो एग्जाम का नाम है, और यहाँ लिखेंगे किसको भेज रहे हैं, एमपीपीएससी, और यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ठीक, एक तो ये लिखेंगे। फिर इसके ऊपर एक और जो लिफाफा डालेंगे उसमें आप हमारा एड्रेस लिखेंगे, ताकि पहले हमारा एड्रेस आ जाए। हमारे एड्रेस पे जब आ जाए तो ऊपर वाला लिफाफा हम निकाल के रख देंगे और फिर नीचे वाला लिफाफा जो रहेगा उसको हम एमपीपीएससी ऑफिस भिजवा देंगे। समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक और बढ़िया वीडियो बना करके प्रॉपर भेज दूंगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पोस्ट से भेजना क्यों खतरनाक है, मतलब पोस्ट से भेजना क्यों नहीं भेजना चाहिए आपको, है ना। या तो खुद आना चाहिए या तो फिर आप हमें भेज सकते हैं, जो दूसरा हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, एक तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है ना। मेन तो यही है कि इसमें ना तो कोई प्रूफ है ना कोई रिसिप्ट है। इसमें एक ऑप्शन और कर सकते हैं आप, अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं और ज़्यादा सेफर साइड में रहना चाहते हैं। हो सकता है कि मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना आए, हो सकता है कुछ कारणवश मान लीजिए हमारे पास नहीं आ पाया, तब तो फिर आप लेट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि आप एक प्रति हमें भेजिए और एक प्रति एमपीपीएससी को भेज दीजिए डायरेक्ट, है ना। मैंने एमपीपीएससी ऑफिस में जाकर के आज बात करी है कि अगर मान लीजिए 2 प्रतियां साथ में पहुंच जाती हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रतियां पहुंच जाती हैं तो हम दोनों को मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 प्रति आप डॉक्यूमेंट आपकी चली जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रति आप डायरेक्ट एमपीपीएससी को भेज दीजिए और एक प्रति आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं यहाँ से फिर फिजिकली
अपने टीम मेंबर से भिजवा दूंगा और आपको यहाँ से एक रिसिप्ट मिल जाएगी और वो वाली भी पहुंच जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगी कोई बात ही नहीं, है ना। ये बात है। तो कुल मिला के आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि खासकर एमपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी प्रिंसिपल के लिए जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में प्रॉब्लम आ रही है, उन सब का प्रॉब्लम का मैं सलूशन लेकर आपके पास आया हूँ। और इसमें आप लोग, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने के बाद, है ना। डॉक्यूमेंट जैसे हमारे पास आ जाएंगे उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी रहेगी, उसके बाद पूरी तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आपके और भी जो भी सवाल हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।